जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं गुरु जी सत्संग के माध्यम से आज अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया है। वैसे तो मैं पहले साईं बाबा को बहुत मानती थी और अब भी मानती हूँ, लेकिन या फिर ये कहूँ मैं कि मुझे साईं बाबा ने ही गुरुजी को से मिलाया है। साईं बाबा ने ही मुझे गुरुजी की तरफ मोड़ा है। जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं तब से मेरे गुरुजी ने मेरे काफ़ी कष्ट काट दिए हैं, काफ़ी कष्ट दूर हो गए हैं मेरे। मुझे थोड़ी थोड़ी मन की शांति सी भी आने लगी है और मेरे चारों तरफ थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी क्रिएट होने लगी है। पहले मेरी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत थी। मैं पूरे पूरे दिन अकेले बैठे रहती थी, रोती रहती थी कि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था, समझता ही नहीं था। डिप्रेशन में काफ़ी आ गई थी। अभी भी होता है मुझे कभी कभी, लेकिन गुरुजी को देखती हूँ, गुरुजी को सुनती हूँ तो मेरा सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। गुरुजी से वैसे तो मैंने एक अरदास लगाई है, वो अरदास गुरुजी मेरी पूरी करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी के मैसेजेस मुझे अक्सर मिलते रहते हैं। गुरुजी के सबसे ज़्यादा मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और उस ब्लैक मैजिक की वजह से ही तेरी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट रहती है, तेरे घर में नेगेटिविटी क्रिएट रहती है। गुरुजी महाराज, आप ही संभालोगे, आप ही ने संभाला है, आप ही संभालोगे। मैं तो बस इतना जानती हूँ। हे मेरे गुरुजी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस ये है कि गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ ना, मुझे बहुत बहुत सही लगने लगा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहती है। जहाँ मैं उम्मीद भी नहीं करती ना, वहाँ भी मुझे गुरुजी की स्वरूप रूप में दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी ने सपने में आ कर के मेरे कई कष्ट काटे हैं। जैसे कि मैंने एक बार सपना देखा कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे मतलब नेगेटिविटी है, भूत प्रेत टाइप के बहुत से लोग दिख रहे हैं और मतलब मैं उन लोगों से लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ। और इतने मैंने देखा कि एक बहुत लंबे से 5 फुट से 6 फुट तक के एक लंबे से सरदार जी पगड़ी बांधे हुए थे, सफ़ेद चोले में थे। उन्होंने जैसे ही मेरे घर में प्रवेश करा, वो सारे भूत प्रेत गायब हो गए। और अगले दिन ही जब मैं सोकर उठी सुबह, तो मुझको गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर की जो नेगेटिविटी है, तेरे घर पर जो बुरी नज़रें हैं, वो मैंने समाप्त कर दी हैं और तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तेरे घर पर मैंने पहरा दे रखा है। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इसी प्रकार एक बार मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, जो मिज़ोरम में रहता है। उसका एक बार एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था। वो काफ़ी सैड था, काफ़ी सैड होकर वो उसने मुझे बताया।
क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है और साल में सिर्फ 2 बार ही आता है, तो और पढ़ने के लिए गया हुआ है बच्चा वहाँ पे, उसको इतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जैसे कि घर में मिलती हैं बच्चों को सुविधाएं। होता ही है सत्संग जी, जैसे कि जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो उसको घर जैसा माहौल नहीं मिल पाता, उसको वहीं रहकर वहाँ के माहौल में ही एडजस्ट होना पड़ता है। तो मेरे बेटे ने बताया मेरा एग्ज़ाम सही नहीं गया है, तभी मेरे को बहुत रोना आया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे बच्चे को बुद्धि देना, उसने जैसा भी पेपर किया है उसको पास कर देना, उसको बुद्धि देना खूब। और वो इस वक्त उदास जो हो रहा है वो उस उदासी से बाहर आ जाए, उस टेंशन से वो बाहर आ जाए। सत्संग जी, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया है और मेरा बेटा 9.12 समथिंग रैंक से वो क्लियर हो गया है उसका एग्ज़ाम। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। मैंने, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। गुरुजी महाराज, मेरी एक बेटी है, आप उस पर भी कृपा बनाओ, उसको भी बुद्धि दो, वो भी अपने करियर को बनाने के लिए खुद अपने आप सोचे कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है गुरुजी। क्योंकि वो अभी ना समझ है, उसमें अभी इतनी समझ है नहीं गुरुजी। मेरी आपसे यही कृपा है कि आप उसको भी ब्लेस करो, उसको भी बुद्धि दो गुरुजी महाराज। इसी प्रकार मैं पहले जैसे कि डिप्रेशन में रहती थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी बहुत रहती थी मुझको, मैं बहुत बहुत दवाइयाँ खाती थी गुरुजी। लेकिन अभी 1 साल से मैंने वो दवाइयाँ छोड़ दी, मैंने बिल्कुल छोड़ दी, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी दवाइयाँ खा खा के। मेरी बॉडी में भी रैशेस होने लगे थे, बॉडी भी मेरी अजीब सी हो गई थी, मेरे फेस पे भी अजीब से पिगमेंटेशंस दिखने लगी थी। मैंने गुरुजी का नाम लेके छोड़ दी। गुरुजी महाराज, आप जानो, आप मुझे जीवन देना चाहते हो तो मुझे ठीक कर दोगे, मेरी ये जो हेडेक की बीमारी है इसको ख़त्म कर दोगे, नहीं तो फिर मुझे मुक्ति दे देना इस जीवन से। मैंने गुरुजी से यही कहा। हेडेक की बीमारी मेरी होती तो है अभी भी, लेकिन मुझे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी दवाइयाँ मोस्टली ख़त्म ही हो चुकी हैं। इसी तरह से गुरुजी ने मुझ पर अपनी कृपा करी। मेरे पति, जो कि आज तक, वैसे तो वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वो कभी मुझको ना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, कभी मेरी बात नहीं सुनते थे, कभी मतलब हमेशा मेरे सामने दूसरों की ही बड़ाइयाँ करते थे और दूसरों के सामने मुझको नीचा ही दिखाते थे। लेकिन गुरुजी अभी कुछ समय से वो मुझ पर ध्यान देने लगे हैं, वो समझने लगे हैं कि मैं जो करती हूँ या मैं जो अपने बच्चों के लिए वो सोचती हूँ, इस घर के लिए करती हूँ या उनके लिए जो सोचती हूँ, वो हम सबकी भलाई के लिए ही करती हूँ मैं। लेकिन गुरुजी, वो भी एक शुगर पेशेंट हैं और मुझे उनकी भी टेंशन रहती है। गुरुजी महाराज, आप उन्हें ब्लेस करो, उन्हें भी अच्छी हेल्थ दो गुरुजी महाराज। मेरे मायके में भी गुरुजी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वैसे तो मेरे भाई को आपने अभी 1.5 साल पहले ही ब्लेस किया है गुरुजी महाराज, आपकी ही कृपा है, क्योंकि मेरी मम्मी रोज़ भोले बाबा पर जल चढ़ाती है और मेरे भाई की बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है गुरुजी। क्योंकि अब मेरे मम्मी पापा भी बुज़ुर्ग हैं और मेरे भाई की अभी तक शादी नहीं हो रही है गुरुजी महाराज। मेरी आपसे अरदास है, मेरे भाई की और मेरी बहन की, दोनों ही कवारे हैं गुरुजी महाराज, उनको खूब अच्छा गृहस्थ जीवन ब्लेस करो गुरुजी। आपने मेरे भाई को जैसे सरकारी रोजी रोजगार देकर ब्लेस करा, उसी तरह से मेरे भाई बहनों को, दोनों को खूब अच्छे जीवन साथी देकर ब्लेस करो, ताकि मेरी मम्मी पापा की इस एज में जो अपने बच्चों के लिए कामनाएं होती हैं, जो अपने बच्चों के लिए ख्वाहिशें होती हैं, वो पूरी हो सकें और वो अपनी ओल्ड एज में अपने बच्चों के शादी ब्याह देख करके संतुष्ट हो सके, अपने घर परिवार को बढ़ता हुआ देख सकें गुरुजी महाराज। मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी महाराज। वैसे तो आपने दिखा दिया गुरुजी महाराज मुझको,
बहुत से लोग हैं जो मुझसे जेलस फील करते थे। हमेशा जब से मेरी शादी हुई थी तब से ही मेरे ससुराल वाले मुझको गलत ही समझते थे गुरुजी महाराज। लेकिन अभी कुछ समय से गुरुजी महाराज मुझे आपका मैसेज आया कि तेरे ससुराल में तेरी कदर होगी। गुरुजी महाराज अब कुछ समय से ससुराल वाले भी मेरे को समझने लगे हैं। वो पहले की तरह जैसे मेरे को ताने देना, मेरे को नीचा दिखाना या मेरे को हर चीज़ में पीछे रखना, कभी पूछना नहीं, कभी मतलब आगे नहीं रखना, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। उस लिहाज से वैसे तो मैं खुद ही सबसे पीछे ही रहती हूँ, बड़ों को ही आगे आने देती हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज वही है ना कि नज़दीकी लोग ही ज़्यादातर आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं, लाइक ए ब्लैक मैजिक। तो गुरुजी महाराज आपने दिखा दिया वो भी। आज वो हेल्थ वाइज, मनी वाइज सब सफ़र कर रहे हैं गुरुजी महाराज। लेकिन फिर भी जब भी उनकी किसी की हेल्थ ख़राब होती है ना गुरुजी महाराज, मेरा दिल भारी हो जाता है और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज वो ठीक हो जाए, क्योंकि अभी उनके आगे भी बच्चे हैं जो कवारे हैं और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का घर उनके सामने ही बस जाए। गुरुजी महाराज मैं तब भी, हालांकि वो उन्होंने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी कि ठीक रखना और हम सबको इनफैक्ट हमें भी सदा सदा सद्बुद्धि ही देना, ताकि हम अपने जीवन में कभी भी कुछ गलत ना करें और हमेशा सही मार्ग पर चलें। हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर देना गुरुजी महाराज। हम पर अपनी कृपा करना, हमें भक्ति का दान देना गुरुजी महाराज। हम सदा आपकी भक्ति करें, सदा आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाएं गुरुजी महाराज। ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। हम एक सरकारी क्वार्टर में रहते हैं गुरुजी महाराज, हमारा अपना मकान नहीं है गुरुजी महाराज। हमारा अपना मकान बन जाए गुरुजी। ऐसी मेरे पति के रोजी रोजगार में खूब बढ़ोतरी करना गुरुजी महाराज। हम अपना मकान ले सकें मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि मुझे आपके मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तेरा नवा मकान बन जाएगा। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपके मैसेजेस पढ़ कर मुझको थोड़ी अब संतुष्टि मिलने लगी है गुरुजी महाराज। आप वो करते हो जो हम सोच भी नहीं सकते मेरे गुरुजी महाराज। आप धन्य हो गुरुजी। सब पर कृपा करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाना, सबको सद्बुद्धि देना, अच्छी हेल्थ देना, वेल्थ देना गुरुजी महाराज। सबके घरों में खुशियाँ देना, सबके घरों में अन्न धन जन में बढ़ोतरी करना गुरुजी महाराज। और सबके जीवन में सुख समृद्धि देना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसी ही कृपा बनाए रखना अपनी मेरे मालिक। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं नहीं जानती मैंने क्या क्या बोला और कैसे कैसे बोला गुरुजी महाराज। वैसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम आपका गुणगान गाते रहे मेरे प्रभु। कृपा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।